अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम अहमद अली के नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली के लास्ट यानी के फोर्थ सेक्शन को डिस्कस करने लगे हैं, जिसके चैप्टर फर्स्ट में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से होने वाली डेथ और मिजरी को प्रेजेंट किया गया है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में स्टार्ट हुई थी, जबकि 1918 तक कंटिन्यू रही थी। और इस चैप्टर में ये दिखाया जाता है कि 1918 की समर स्टार्ट हो चुकी है और वो किसी भी दूसरे समर सीजन से ज्यादा बदतरीन है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1918 में खत्म हुई थी और इस ईयर में बहुत ज्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई थी। 1918 से पहले ही 1914, 15, 16 और 17 में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी और इतनी ज्यादा डेड बॉडीज होने की वजह से जमीन में दफन करने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। जैसे ही पुरानी कब्रों को खोदा जाता है तो जैकल जैसे जानवर उन डेड बॉडीज को खा जाते हैं और फिर उसी जगह पर न्यू डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। कब्रें खोदने वाले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में डेड बॉडीज होने की वजह से उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी की जाती है। लोगों को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो खुदा से दुआ तो करते हैं मगर खुदा भी उनकी दुआओं को रद्द कर देता है, या फिर उनका कत्ल करने वाले लोगों में खुदा का कोई खौफ ही नहीं रहा। इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बिल्किस की डेथ को पोर्ट्रे किया गया है। 1918 की इतनी ज्यादा सख्त गर्मी की वजह से बिल्किस को भी फ्लू और फीवर हो जाता है। बेगम निहाल बिल्किस से मिलने उसके घर तो आती है मगर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, क्योंकि मीर निहाल अभी तक बीमार है। थोड़े अरसे बाद असगर मीर निहाल के घर आकर सबको ये बताता है कि बिल्किस और बेगम शहबाज की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है कि वो सो भी नहीं पाती, और मीर निहाल अपने घर के मुलाजमों को असगर के साथ भेज देता है ताकि वो बिल्किस और बेगम शहबाज का ख्याल रख सके। एक रात बिल्किस असगर को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि वो मरने वाली है। वो असगर से अपनी पुरानी गलतियों की माफी भी मांग लेती है और उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि उसके मरने के बाद उनकी बेटी का ख्याल रखे। असगर उसका हाथ पकड़कर उसके लिए दुआ मांगता है और इसी के साथ उसकी रूह परवास कर जाती है। चैप्टर 3 में ये बताया जाता है कि असगर रोजाना बिल्किस की कब्र पर जाकर फूल रख के आता है। असगर बिल्किस की कब्र पर बैठकर रोता है और अपने सेल्फिश बिहेवियर की माफी भी मांगता है। वो अपना सारा वक्त बिल्किस की कब्र पर गुजारता है, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। वो सूरज के गरूब होने और आसमान में तारों के निकलने तक वहीं पर बैठा रहता है। यहाँ पर असगर के कैरेक्टर के थ्रू रिडेम्पशन के थीम को भी हाईलाइट किया गया है। चैप्टर 4 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने के बाद मीर निहाल की फैमिली की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। मीर निहाल को अब ये फील होना शुरू हो जाता है कि अपनी वर्ल्ड का वो लास्ट मेंबर ही बच गया है, क्योंकि उसके साथी और करीबी दोस्त या तो मर जाते हैं या तो उससे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं और उसकी सारी फैमिली सेपरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे अकेलापन महसूस होता है। इसीलिए वो हमेशा अपने प्यारों की पास्ट मेमोरीज में खोया रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बब्बन जान है। यहाँ पर मीर निहाल और बेगम निहाल के कैरेक्टर के थ्रू दोबारा से नॉस्टैल्जिया के थीम को हाईलाइट किया गया है, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मेजर इम्पैक्ट्स में से एक है। बेगम निहाल भी कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो टोटली दिलचैन पर डिपेंडेंट हो जाती है। बेगम जमाल भी वक्त के साथ साथ अपनी एनर्जी खो देती है और बुरी हो जाती है। मसरूर को जब इंग्लिश मोटर फार्म में एक जॉब मिल जाती है तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, मगर बाद में उसकी मैनेजर के साथ बहस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मसरूर का यह दिल करता है कि वो अब मीर निहाल का घर छोड़कर वापस से अपनी आंट के पास चला जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी आंटी ने ही उसकी परवरिश की थी। मगर वो मसरूर को मीर निहाल के पास इसलिए छोड़ जाती है ताकि वो दिल्ली में रहकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, मगर क्योंकि वो अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़ देता है, इसीलिए उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो वापस से अपनी आंटी के पास रहना शुरू कर दे। बेगम वहीद अब दादी बन चुकी हैं और वो अक्सर ही मीर निहाल के घर आया करती हैं। महरू शादी के बाद मिराज के साथ खुश नहीं है, मगर वो किसी से भी अपनी इस तकलीफ को शेयर नहीं करती और वो अपनी फैमिली को टेंशन नहीं देना चाहती, इसी वजह से मिराज की किसी के साथ कंप्लेन भी नहीं करती। इन सिंपल वर्ड्स, नॉवल की दूसरी फीमेल कैरेक्टर्स की तरह वो भी अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। नॉवल के चैप्टर 5 में ये बताया जाता है कि असगर अपनी बेटी जहां आरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और इस काम में बेगम शहबाज और जोहरा भी उसकी मदद करती हैं, क्योंकि मरने से पहले बिल्किस ने बेगम शहबाज से ये वादा लिया था कि वो हमेशा उसकी बेटी जहां आरा का ख्याल रखेगी। जोहरा की उम्र उस वक्त 16 साल होती है और वो बिल्किस के साथ कंपैरिजन में ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल होती है। जब वो रोजाना असगर के घर जाकर उसकी बेटी जहां आरा का ख्याल रखती है तो असगर को आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है।
है और असगर की मोहब्बत बहुत जल्द ही फिजिकल डिजायर में चेंज हो जाती है। एक बार वो जहां आरा के पास ऐसे ही खड़ी होती है कि असगर उसके पास आकर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लेता है। जोहरा को बहुत ज्यादा शर्म आना शुरू हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से जोहरा असगर से दूर रहना और उसको अवॉइड करना शुरू कर देती है। मगर एक बार जहां आरा की वजह से जोहरा को दोबारा से असगर के घर जाना पड़ता है। असगर दोबारा से वही हरकतें करना शुरू कर देता है और इस बार जोहरा भी उसे रोक नहीं पाती। इस तरह असगर और जोहरा के दरमियान लव अफेयर शुरू हो जाता है। असगर की पहली बीवी बिल्किस को मरे हुए अभी सिर्फ 6 माह ही गुजरे थे कि असगर दोबारा से दूसरी शादी करने की ख्वाहिश करना शुरू कर देता है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाले मैन की सेल्फिश और लस्टफुल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। चैप्टर 6 में ये बताया जाता है कि एक दिन जब असगर घर वापस आता है तो वो ये नोटिस करता है कि गलियां बिल्कुल सुनसान और खाली हैं। वो पहले ही ब्रिटिश की फौजों की तरफ से इंडियन प्रोटेस्टर पर चलने वाली गोलियों की आवाजें सुन लेता है। इंडियन प्रोटेस्टर्स उन लोगों का ग्रुप है जो कि इंडिया और दिल्ली पर ब्रिटिश के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते और एहतजाज करने की वजह से ही उन्हें मार दिया जाता है। वो मीर निहाल के घर की तरफ चल पड़ता है मगर रास्ते में लोग उसकी इंग्लिश स्टाइल की ड्रेसिंग पर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। असगर उन लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए वहां से चल पड़ता है और रास्ते में उसे मिर्जा मिलता है जो कि प्रोफेशन के एतबार से एक मिल्क सेलर है और मिर्जा उसे रोते हुए बताता है कि कुछ फिरंगीज ने उसके प्यारों को उससे दूर कर दिया है। वहीं पर एक दूसरा करेक्टर सिद्दीक आता है जो कि असगर को ये बताता है कि उन फिरंगीज ने मिर्जा के बेटे का कत्ल कर दिया है। ये सुनकर असगर को मिर्जा और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है मगर वो वहां से चला जाता है। चैप्टर 7 में असगर मीर निहाल के घर जाकर अपने बड़े भाई हबीबुद्दीन से ये डिस्कशन करना शुरू कर देता है कि उन फिरंगियों ने मिर्जा के बेटे का कत्ल क्यों किया, जिस पर उसका भाई हबीबुद्दीन ये जवाब देता है कि इंग्लिश इंडिया में रहने वाले सारे ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा मुसलमानों से डरते हैं, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को मार रहे हैं ताकि उनकी तादाद को कम किया जा सके। मीर निहाल साइड पर खामोशी से खड़ा उन दोनों की गुफ्तगू को सुनता रहता है। नासिम भी वहाँ पर मौजूद होता है मगर वो भी कोई बात नहीं करता और वो ये सोचकर हैरान होने लग जाता है कि कैसे उसके खानदान के बड़े डेथ और किलिंग जैसे सीरियस मैटर्स पर आसानी से बात कर सकते हैं। और जैसा कि लास्ट सेक्शन में हमने इन्हीं सारे इवेंट्स को डिटेल से डिस्कस किया है। सईद हसन दिल्ली और इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता। चैप्टर 8 में ये बताया जाता है कि असगर जोहरा से शादी करना चाहता है मगर उसकी मदर बेगम शहबाज इस रिश्ते के लिए इनकार कर देती है। मगर मीर निहाल की फैमिली से बार बार प्रपोजल आने के बाद वो ये फैसला करती है कि वो अशफाक के थ्रू इस रिश्ते से इनकार करेगी और अशफाक भी असगर से बिल्किस की शादी के वक्त का बदला लेने के लिए इस रिश्ते से इनकार कर देता है। दिल्ली में हर जगह डेथ और फैमिली लॉस की फॉर्म में लॉस और डिस्पेयर का मौसम जारी होता है, जिसको हम इस नॉवल में मीर निहाल की फैमिली के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो असगर बिल्किस को लेकर सेपरेट हो जाता है, बाद में बेगम जमाल भी मीर निहाल का घर छोड़कर चली जाती हैं और उस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अनरेस्ट भी दिल्ली के मोस्ट प्रोमिनेंट इश्यूज में से एक है। चैप्टर 9 में मीर निहाल ये रिकॉल करना शुरू कर देते हैं कि कैसे 1857 की वार में उन्होंने और उनके बड़े भाई मीर जमाल ने सरवाइव किया था और यही वो वार थी जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली थी। मीर निहाल को अब कहीं भी खुशी और सुकून नजर नहीं आता, इसीलिए वो सारा दिन कभी यहाँ बैठ जाते हैं और कभी वहाँ। डिफरेंट रिलीजियस मिस्टिक्स मीर निहाल के घर आते हैं ताकि वो उनके बड़े बेटे हबीबुद्दीन का इलाज कर सकें। असगर डॉक्टर मित्रा को बुलाता है जो कि वही डॉक्टर है जिसने बिल्किस का इलाज किया था। डॉक्टर मित्रा मीर निहाल की फैमिली को ये बताता है कि हबीबुद्दीन को ट्यूबरक्लोसिस है और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे कि यही डिजीज पहले किस करेक्टर में डायग्नोज की गई थी। मीर निहाल के घर की खवातीन ये सजेस्ट करती हैं कि हबीबुद्दीन पर किसी ने जादू टोना करवाया है, जो कि उस टाइम पीरियड की फॉल्स सुपरस्टिशंस को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के स्टार्ट होने से पहले जो सुकून मीर निहाल के घर में था वो अब खत्म हो चुका है। चैप्टर 10 यानी कि सेक्शन और नॉवल के लास्ट चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि हबीबुद्दीन कोमा में जाने से पहले अपनी सारी फैमिली से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। मरने से पहले हबीबुद्दीन को ख्वाब में अपने दादा जान और अंकल जमाल नजर आते हैं और इस सीन के थ्रू ये डिपिक्ट किया जाता है कि वो भी बहुत जल्द उन सब के पास जाने वाले हैं। नासिम अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर ये फील करता है कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और नासिम के करेक्टर के थ्रू इस नॉवल में बच्चों की इनोसेंस को प्रेजेंट किया गया है। नासिम के करेक्टर को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए सिंबल के तौर पर भी यूज किया गया है, क्योंकि नासिम के करेक्टर के थ्रू ये प्रेजेंट किया जाता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से बच्चे अपनी इनोसेंस को खो देते हैं और इनोसेंस के साथ साथ उनके सर से उनके पेरेंट्स का साया भी छीन लिया जाता है। हबीबुद्दीन के जनाजे पर उसे वाइंडिंग शीट में रैप किया जाता है। हबीबुद्दीन के जनाजे के बाद असगर बिल्किस की मेड सर्वेंट चंबेली से मिलता है, जिसको जोहरा ने असगर के लिए एक खत लिखकर भेजा होता है। उस खत में जोहरा असगर को ये बताती है कि उसकी माँ फोर्सफुली उसकी शादी किसी और आदमी से करवाने वाली है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ असगर से मोहब्बत करती है और उसी से शादी
शादी करना चाहती है, मगर क्योंकि असगर फ्यूनरल में बिजी होने की वजह से लेटर को लेट रिसीव करता है, इसलिए चंबेली असगर को ये बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जोहरा की शादी किसी और आदमी के साथ करवा दी गई है। ये सुनकर असगर को बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। मीर निहाल अपने दुख, तकलीफ और गम से पैरालाइज होकर अपने बिस्तर पर लेटा होता है और यहीं पर ये नॉवल खत्म हो जाती है। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।